अच्छी बात। अब ऐसा करो, इस पत्र को के ऊपर मुहर लगा। ये क्या कर दिया रे? लग गई। ठीक है, इस पत्र को बंद करो और एक काम तुम्हें करना है। अब रह ये गया है, इस पत्र को ले जा करके धर्मराज युधिष्ठिर के हाथों में देना है। कहीं सहदेव और नकुल के हाथों में मत दे देना। हाँ, याद रहे। हाँ, जाओ, धर्मराज के हाथों में थमाना है तुम्हें ये पत्र। तो जा, सीधे इधर से निकल ले। जा, जाओ, 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 इधर आ। किराया लेगा। सीधे चले जाओ वरना देखो। सीधे भागते हुए जाओ, रास्ते में कहीं रुकना नहीं है। यहाँ यहाँ बतला दीजिए। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। सीधे भागते हुए जाओ। वो क्या करेगा? कहाँ तक? पांडव दरबार जाएगा। आ तुझे बिठा दू। कौन नहीं जाएगा? अगर नहीं जाएगा तो भूखों मर जाएगा। जाओ, बेटा दुशासन, तुम इसको राशन दे दो पहले। गुरुदेव, अब उस धर्मराज के पास पत्र भी भेज दिया गया। बोलो अब आगे क्या होना चाहिए? बेटा, अब तो बस सारे कार्य अपने सफलता की ओर जा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन को सुशर्मा ले गया और पत्र को द्वारपाल ले गया। हाँ गुरुदेव, सत्य कहते हो। अब हमें ये चयन करना है कि कौन इससे द्वार पर कौन सा महारथी रहेगा। शीघ्र चयन करो कि कौन से द्वार पर कौन सा महारथी रहेगा। बोलो बोलो। क्योंकि जो भी पांडव दल से योद्धा चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए आए, तो चक्रव्यूह से बचकर वापस न जाए। नहीं जाएगा गुरुदेव, वो वापस कभी नहीं जाएगा। लेकिन एक बात याद रहे कि महाभारत का युद्ध धर्म का युद्ध होना चाहिए। आप चिंता न करें गुरुदेव, महाभारत का युद्ध धर्म का युद्ध होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? चाहे जो भी योद्धा आए युद्ध करने के लिए, एक योद्धा से एक ही योद्धा युद्ध करेगा। ठीक है गुरुदेव, एक योद्धा से एक ही योद्धा युद्ध करेगा। जान रहे हो बेटा, क्योंकि अगर अधर्म हुआ, अन्याय हुआ, तो फिर मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा।
अधर्म होगा ही नहीं गुरुदेव, आप चिंता क्यों करते हैं? बेटा और एक बात याद रहे, वो कौन सी बात? अगर कोई भी वीर योद्धा आता है युद्ध करने के लिए और वो निहत्था हो जाता है, तो कोई भी हमारे चक्रव्यूह में लगा हुआ योद्धा निहत्थे वीर पर वार नहीं करेगा। ठीक है गुरुदेव, निहत्थे पर कोई भी योद्धा वार नहीं करेगा। तो ठीक है, अब ध्यान दे करके सुनो कि कौन से द्वार पर कौन सा महारथी रहेगा। शीघ्र प्रकट करो गुरुदेव। तू अभी गया नहीं? बेटा ध्यान दे करके सुनो कि कौन से द्वार पर कौन सा महारथी रहेगा। बोलो गुरुदेव। सुनो बेटा कि प्रथम द्वार जय दरथई दीना, प्रथम द्वार जय दरथई दीना, दूजा द्वार स्वयं पहला दरवाजा तुम्हारे बहनोई शंकर के वरदानी जयद्रथ को दे रहा हूं। गुरुदेव, यदि आपने प्रथम द्वार का पहला शंकर के पटाने जाकर के हाथों में सभा है, तो शंकर का पटानी जयद्रथ शंकर की शरण खाने प्रतिज्ञा करता है कि प्रथम द्वार के मत कोई पांडवों का योद्धा आएगा। यदि पांडवों का योद्धा आएगा तो खाना शंकर की जय संहार। तो शंकर के बदले जाजम के हाथों डाला संभाला देगा, संभाला देगा। मेरा प्राण स्वीकार हो गुरुवर, मैं तेरा प्रधान। सफलता प्राप्त हो बेटा, जाओ गुरुदेव। बेटा। प्रथम द्वार पर जयद्रथ रहेगा। हाँ। दूसरे द्वार पर? दूसरा द्वार मैं स्वयं ले रहा हूँ। दूसरे द्वार की रखवाली ये गुरु द्रोणाचार्य स्वयं करेगा। वाह गुरुदेव, परंतु तीसरे द्वार पर कौन योद्धा रहेगा? अवश्य बतलाऊंगा बेटा, सुनो। मैं तीसरे द्वार पर किसको रख रहा हूँ कि तीजा द्वार कृपा को दीना, तीसरे द्वार पर मैं तुम्हारे कुल गुरु कृपाचार्य को लगा रहा हूँ और चौथे द्वार पर दो महारथी रहेंगे। क्या शकुनी मामा के अलावा और कौन योद्धा रहेगा? अरे बेटा, एक तो रहेगा तुम्हारा मामा जो कि कुचालों का ज्ञाता है, और दूसरा रहेगा धनुर्धारी वीर, वो भी बलवान, वो भी बलवान योद्धा। और सुनो, पांचवें द्वार पर कौन रहेगा? पांचवें द्वार पर कौन रहेगा गुरुदेव? सुनो बेटा कि पंचम द्वार दुशासन दीना, पंचम द्वार दुशासन दीना, छठा द्वार अश्वत्थामा दीना। बेटा, पांचवा द्वार
तुम्हारे भ्रात दुशासन को दे रहा हूं। गुरुदेव, यदि पांचवा द्वार आप मुझे दे रहे हो तो उस पांडव दल से कोई भी वीर आएगा इस दुशासन के हाथों द्वारा अवश्य संहार आ जाएगा। हाँ, 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 हाँ गुरुदेव, मेरे हाथों से बच करके वो कदाप नहीं जाएगा। गुरुदेव, मैं चला पांचवें द्वार की तरफ। प्रणाम हो गुरुदेव। सफलता प्राप्त हो। जाओ बेटा। एक बात समझ में नहीं है, वो कौन सी? सातवें द्वार पर कौन योद्धा रहेगा? हाँ, सातवां द्वार। सोचने की विचार, सोचो विचारो, कौन सा योद्धा है जिसे तुम सातवें द्वार पर रखोगे? याद आया, सुनो कि सप्तम द्वार तुम दई दीना, सप्तम द्वार तुम दई दीना, चक्रव्यूह मम रचना। बेटा, मैं सातवें द्वार का रखवाला तुम्हें स्वयं बना रहा हूं। सातवें द्वार की रखवाली मुझे करना होगा। जानते हो गुरुदेव बेटा कि ऐसा हो ना अब रहे तो रूप भयंकर। कि अगर इस प्रकार का रण होगा तो दुर्योधन एक पांडव का संहार अवश्य करे। ऐसा ही होगा बेटा, परंतु याद रहे महाभारत का युद्ध धर्म का युद्ध होना चाहिए। आप चिंता न करें गुरुदेव, महाभारत का युद्ध धर्म का ही युद्ध होगा। ठीक है बेटा, तो फिर अपने द्वार की तरफ प्रस्थान करो। गुरुदेव के चरणों में दुर्योधन का प्रणाम। सफलता प्राप्त हो। चलो मैं भी चला अपने दूसरे द्वार की तरफ। अब मुझे चलना चाहिए इस पांडव दल के लिए, क्योंकि पत्र पहुंचाना चाहिए। अब हम जाए तो कैसे जाए? चलो अच्छा, कोई बात नहीं। नौकरी ना करे तो का करे, घर में बैठे भूखे न मरे। नौकरी करेंगे तो करेंगे भैया। अब पहुंचा के पांडव दल के लिए मुझे चलना चाहिए। और वैसे धरा कि वैसे धरा, वैसे धरा दादा, वैसे धरा कटाई न पकड़ा। महाराज आपके लिए खत आया महाराज, पत्र आया महाराज। कौन दल से महाराज आया हूँ महाराज।
ठीक है द्वारपाल, तुम जा सकते हो। ये क्या? दुर्योधन का पत्र। भ्रात भीम, कहो दादा। अरे देखो, दुर्योधन ने एक पत्र भेजा है। पत्र भेजा है दादा, इस पत्र में क्या लिखा हुआ है? भ्रात भीम, इस पत्र को पढ़ करके आज मेरा जी घबरा रहा है, क्योंकि इस पत्र में जो लिखा है, आज इस पत्र को पढ़ करके मेरे जी इसलिए घबरा रहा है कि कहो दादा। भ्रात अर्जुन जब घर में नहीं तो दुर्योधन ने एक ऐसा पत्र भेजा है कि जब अर्जुन भ्रात नहीं घर में, दुर्योधन पत्र पठाया है। पढ़ कर ये पत्र दुर्योधन का मेरा तो जिया घबरा। दादा, जब आज भ्रात अर्जुन घर में रहे तो हाँ दादा, एक पत्र भेजा है और गुरु द्रोणाचार्य ने एक चक्रव्यूह की रचना की है। क्या चक्रव्यूह की रचना? हाँ, और चक्रव्यूह रचना कर करके पत्र में लिख करके भेजा है। क्या लिखा है दादा? कि गरी चक्रव्यूह को तोड़ दिया तब तो कल्याण हमारा है, अन्यथा समझना हम सबको होगा वनवास दोबारा। समझना हम सबको होगा वनवास दोबारा। इस पत्र में लिख करके भेजा है, अगर इस चक्रव्यूह को तोड़ दिया तो हमारा कल्याण है, अन्यथा दोबारा वनवास हो जाएगा। और इतना ही नहीं दादा, और कुछ लिखा है? हाँ, गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिज्ञा है कि कल उस चक्रव्यूह में एक पांडव का संहार होगा। इस चक्रव्यूह को तोड़ने की प्रक्रिया या तो भगवान कन्हैया या तो अपना भ्रात अर्जुन के अतिरिक्त कोई नहीं जानता। सत्य कह रहे हो दादाश्री। भ्रात भी दादा, बस यही एक चिंता है कि कल उस चक्रव्यूह में अपने 4 भाइयों में से कौन जाएगा। दादा होगी, क्योंकि दादा, जो कठिन प्रतिज्ञा की उसने और उसको मैं अब से निभाऊंगा, और उस महान के दुर्योधन को चढ़े के टूटे
उसने प्रतिज्ञा तो लिखी है, लेकिन दादा दादा मैं और हम में तुम में वो शक्ति नहीं है जो भ्राताओं में थी। और दादा भ्रात भीम पर चक्र भी हूँ कैसे टूटे, और ऐसी विद्या को नहीं जानो, और कलिता हूँ काम कर छड़ दे, हे दादा सती पखानू। करूं छड़ दे, दादा सती पखानू मैं। दादा हमें तो चक्रव्यूह क्रिया का तो ज्ञान नहीं है, लेकिन दादा अपने गदाओं से तोड़ सकता हूँ दादा। शायद तुम्हें नहीं मालूम, मैं मानता हूँ अगर बल का काम हो तो तुम इतने बड़े बलशाली हो, बल का तो कार्य कर सकते हो, परंतु उस चक्रव्यूह को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि चक्रव्यूह को या तो भगवान कन्हैया या फिर अर्जुन के अतिरिक्त कोई नहीं जानता। हाँ दादा जो गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिज्ञा है, पता नहीं कल किसका अवसर आएगा, कौन कल मारा जाएगा, कि कल न जाने किसकी बारी आएगी। पता नहीं कल किसका अवसर आएगा, कौन उस संग्राम में मारा जाएगा। हाँ दादा मृत्यु आएगी, यही चिंता है। आओ राज दरबार में बैठ करके विचार करते हैं कि कल उस चक्रव्यूह को भेदने के लिए कौन जाएगा। चलो दादा। सर्वप्रथम ताऊ जी के चरणों में अभिमन्यु का प्रणाम स्वीकार हो।
दादा भी अभिमन्यु का प्रणाम स्वीकार हो। चाचा श्री अभिमन्यु का प्रणाम स्वीकार हो। आज क्या बात है, जब मैं दरबार को आता था तो ताऊ जी हंसकर गोदी से उठा लेते थे। आज जब मैं सभा के मध्य आया तो इस सभा के में सन्नाटा। आखिर बात क्या है ताऊ जी, क्या बात है ताऊ जी, आपकी आंखों में आंसू, आखिर क्या बात है? ये क्या, ये द्वारपाल भी चुपचाप खड़ा हुआ है, ये भी नहीं बोल रहा है। द्वारपाल तू ही बोल, आखिर क्या बात है? तू लेट गया? ये द्वारपाल तू रो रहा है? द्वारपाल आखिर बात क्या है? द्वारपाल तू नहीं बताएगा? नहीं बताएगा? अगर तू नहीं बताएगा तो मैं अपने ताऊ से उससे पूछूंगा आखिर बात क्या है। ताऊ जी आखिर क्या बात है? कि ताऊ जी आखिर बात क्या है? आपकी आंखों में आंसू और इस सभा के में सन्नाटा, आखिर क्या बात है ताऊ? ताऊ जी आप इतना उदास, आपकी आंखों में आंसू, आखिर क्या बात है? कोई बात नहीं पुत्र, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे ताऊ जी आखिर कोई तो बात होगी, क्योंकि जब मैं आपके पास आता था तो आप हंस करके हमें गोदी से उठा लेते थे। आज जब मैं आपके पास आया
तो आपकी आंखों में आंसू और इस सभा के में सन्नाटा। आखिर क्या बात है? अरे पुत्र अभिमन्यु, मैंने बताया ना, चिंता की कोई बात नहीं। अरे तो राज दरबार की बातें हैं, कभी चिंता कभी खुशी कभी गम, ये तो राज दरबार में होता ही रहता है। इसमें तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। नहीं ताऊ जी, आखिर कोई तो बात होगी, क्योंकि जब मैं आता था तो दरबार में हंसी खुशी मिलते थे और हमें गोदी से उठा लेते थे। आज जब मैं आपके पास आया तो आपकी आंखों में आंसू। अरे बेटा अभिमन्यु, मैंने बताया ना कि राज दरबार की बातें हैं, कि ये राज धर्म की बातें हैं, चिंता करने की बात संस्थापक बाबा जी की तरफ से ये 10 रुपए का स्पेशल पुरस्कार आपके लिए भेजा गया है, हाथों हाथ दिया जाएगा। पार्टी समाज कोट को धन्यवाद। पुत्र अभिमन्यु, तुम चिंता न करो। अरे राज दरबार की बातें हैं, कभी तो खुशी कभी गम, कोई न कोई तो चला करता है, इसमें तुम्हें चिंता करने की कोई नहीं बात नहीं। ताऊ जी, मैं नहीं मानता ताऊ जी, आखिर कोई तो बात है। आखिर आप कितना उदास, आपकी आंखों में आंसू और इस सभा के में सन्नाटा। आखिर क्या बात है ताऊ जी, आपको बताना होगा आखिर उदासी का कारण। अगर तुम उदासी का कारण जानना चाहते हो, इतने हद करते हो, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। बोलो ताऊ जी। आज तुम्हें तो पता है कि जब से भ्रात भीम के हाथों के द्वारा उस दुर्योधन के 14 भाई मारे गए, तब से दुर्योधन कोई न कोई श्रेष्ठ अवश्य रक्षा करता है। आज जब तुम्हारे पिता अर्जुन घर में नहीं, तो दुर्योधन ने एक पत्र भेजा है। पत्र? हाँ पुत्र, और पत्र ही नहीं, उसने एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा भी कर रखी है। वो कौन सी ताऊ जी? उसने एक चक्रव्यूह की रचना की है और पत्र को भेज करके उसमें लिखा है, इसमें उसने लिख करके भेजा है कि हम पांडवों में से कि गारी चक्रव्यूह को तोड़ दिया, तब तो कल्याण हमारा है। हाँ बेटा, अगर उस चक्रव्यूह को हम पांडवों में से किसी ने तोड़ दिया तब तो कल्याण है, अन्यथा कि गारी चक्रव्यूह को तोड़ दिया तब तो कल्याण हमारा है, अन्यथा समझना हम सबको होगा वनवास तुम्हारा। किसी ने उस चक्रव्यूह को
को तोड़ दिया तब तो कल्याण है, अन्यथा दोबारा वनवास होगा। नहीं ताऊ जी, ऐसा नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। आपको बर्बाद दोबारा कभी नहीं हो सकता। ये पथ हमें लाओ, मैं भी पढ़ के देखूं आखिर इस पथ में लिखा क्या है। ताऊ जी, इतनी छोटी सी बात पर आपकी आंखों में आंसू आ गए और इस सभा की मत सन्नाटा हो गया। बेटा बात यही कि इस चक्रव्यूह को तोड़ने की प्रक्रिया या तो तुम्हारे पिता अर्जुन या तो भगवान कन्हैया, इसके अतिरिक्त कोई नहीं जानता। तो इस चक्रव्यूह को तोड़ेगा कौन? बस यह एक चिंता है। इस चिंता में हम समस्त भाई राज दरबार में उदास नहीं ताऊ जी, अगर मेरे पिता नहीं तो क्या हुआ, आप चिंता मत करो कि हे ताऊ मेरे